सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आपका जन्माष्टमी के दिन काफ़ी ज़्यादा मंगलमय हो और कृष्ण भगवान की लीला पे बरसे। सो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी वाली कहानी पिछले साल की है, जब मेरा दोस्त अपने नानी के घर गया हुआ था। ठीक है, अपनी गाड़ी में अकेला था वो। सो उस टाइम जन्माष्टमी का दिन था। ठीक है, सो जन्माष्टमी के दिन उसके नानी घर में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। मतलब होंगे 10-15 लोग। अब गाँव के लोग इतने ही होते, 10-15 लोग। ठीक है, सो दिन का समय था। तो रात की पूजा के लिए तैयारी करनी थी, क्योंकि रात के समय कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो रात को क्या करते थे, वो पूजा रात के टाइम होती थी और रात के टाइम में कृष्ण भगवान का भोग लगाया जाता था और चूल्हा जलाया जाता था। वो जैसे ही पहुंचा, अपनी गाड़ी को उसने पार्क किया। अब गाड़ी पार्क हुई, घर के थोड़ी सी दूर गाड़ी पार्क की उसने। थोड़े से दूरी पर घने जंगल थे और उसके पीछे गाड़ी थी। ठीक है, मतलब घर से थोड़ी दूर गाड़ी थी, फिर उसके बाद घने जंगल थे। हालांकि घर दूर था, जंगलों में था, अरे घर मॉडर्न टाइप का था और वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ था, ताकि जंगली जानवर अगर कोई आए तो वो उस चीज़ से उसको बचा सके या देख सके कि क्या चीज़ उनका चीज़ों को नुकसान पहुँचा कर गई। अब क्या हुआ, आज जन्माष्टमी थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। सो उन्होंने क्या किया, पूजा वगैरह की। और रात के टाइम क्या होता है कि 12 बजे के एक्यूरेट 12 बजे जो है लाइट बंद कर दी जाती है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ होता है उस टाइम। वो क्या करते हैं, मेन स्विच बोर्ड बंद कर देते थे। ठीक है, सो वो सब इंजॉय कर रहे थे और वो उसकी मम्मा वगैरह कोई भी नहीं था घर पे। उसकी नानी थी, नाना थे और जो रिश्तेदार जो आए हुए थे वो थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सब कुछ सही चलता था, लाइट ऑन करने वाले थे। लेकिन तभी क्या हुआ, उसको अपनी गाड़ी का जो थेफ्ट अलार्म होता है वो सुनाई दिया। अब गाड़ी का थेफ्ट अलार्म उसको कैसे सुनाई दिया, क्योंकि वो बाहर था। अब उसको थेफ्ट अलार्म जब सुनाई दिया, उसे लगा कि क्या पता कोई जंगली जानवर होगा। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया और अपने फ़ोन के रिमोट से थेफ्ट अलार्म बंद कर दिया। अब ये सब कुछ चल रहा था, उन्होंने लाइट दोबारा से ऑन कर दी। अब लाइट जैसे ही ऑन हुई तो सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रसाद वगैरह खाया, काफ़ी ज़्यादा भजन कीर्तन किया और उसके बाद ये हो कि सब अपने अपने कमरे में सो गए। अब क्या हुआ, रात के 2 बजे एक और बार वो अलार्म जो है सुनाई दिया। लेकिन ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, थोड़ी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं पहुंची कि किसी के कमरे तक। लेकिन वो बाहर सोया हुआ था। अब उसे थेफ्ट अलार्म सुनाई दे रहा था। उसने फिर सोचा कि कोई जानवर होगा, उसने फिर इग्नोर मारा। 1-2 बार फिर से ऐसे थेफ्ट अलार्म बजा। उसने सोचा कि चलो एक बार देख ही आता हूँ क्या है। लेकिन डर तो उसे भी लग रहा था ना कि क्या चीज़ हो सकती। तो जैसे ही वो गाड़ी के पास एक बार जाने लगा, थेफ्ट अलार्म उसने बंद कर दिया था। गाड़ी के पास जैसे ही जाने लगा तो उससे कुछ चीज़ दिखाई दी। मतलब एक बड़ा हट्टा-कट्टा आदमी, मतलब हट्टा-कट्टा आदमी भी नहीं कह सकते उसको, एक बड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा आदमी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। उसके इतने बड़े-बड़े क्रीपी जैसे हाथ, इतने बड़े-बड़े हाथ। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, गाड़ी का जो बोनेट है ना, बोनेट के पास जो है अपना हाथ मार रहा है और जल्दी से जंगलों में छुप जा रहा है। ठीक है, उसको दिख गया था, लेकिन उस आदमी ने मेरे ख्याल से उसको देखा नहीं था। वो आदमी नहीं था, वो राक्षस टाइप था कुछ। तो उसने क्या किया कि मेरे दोस्त ने क्या किया कि पेड़ों के पीछे छुप गया। अब वो देखा, उसने चुपचाप से बंद कर दिया, वो थेफ्ट अलार्म बंद कर दिया। हम उसने देखा कि वो आदमी फिर से आया, दौड़ के आया और उसने ऐसे दोबारा से उसने बोनेट में ऐसे मारा। वो थेफ्ट अलार्म फिर से बज पड़ा। अब उससे डर लगने लग पड़ा कि ये चीज़ क्या हो सकती है। वो जल्दी से घर की तरफ भाग कर गया और घर वालों को बताया। तो घर वाले आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। उन्होंने बोला होगा कि तेरे को कोई भ्रम हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ हुई, उन्होंने बोला कि चल CCTV फुटेज चेक करते हैं। जब उन्होंने CCTV फुटेज चेक की तो उन्हें एक उसमें से काली सी परछाई दिखाई दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फुट लंबी। उसका चेहरा जो था थोड़ा सा भेड़िए टाइप था और उसके हाथ दूसरे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सीधी, ज़रा से भी बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब किसी चीज़ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कैसे लगती है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। उसने मुझे बताया, जब उसने मुझे बताया तो उसके गूज़बम्स हो रहे थे। तो उसने बोला कि घर वालों ने मुझे बोला यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जगह थोड़ी सी खतरनाक टाइप है, इस जंगल के साइड में तो गाड़ी पार्क मत किया कर। क्योंकि अब उन्होंने कहा कि शायद ये हो सकता है, जो भी क्रिएचर था वो तेरे को बुलाने की कोशिश कर रहा था, या जो भी इस गाड़ी का मालिक अगर वहाँ चले जाता तो शायद तुझे मार डालता या खा लेता। वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात थी और ये सबसे मतलब डरावना दिन था मेरे दोस्त के लिए। और आज भी अगर कभी भी जन्माष्टमी आती तो वो अपनी नानी घर जाने से कतराता है। वैसे तो अपनी नानी घर वो जाता रहता है, लेकिन वहाँ उस रास्ते में जाके ना उसकी भी फट जाती। ठीक है, तो कैसे लगी मेरी स्टोरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिया। तब तक के लिए